हाय बच्चों, आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 की बात करेंगे। उसके पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि जैसे हमें कोई क्वेश्चन लगाने के लिए, जैसे हम अपनी जो है रेखा गणित करते हैं तो उसमें प्रमेय की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर भी इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी प्रमेय है जो बुक में दी गई है। आप उसे चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर, छोटा क्वेश्चन नहीं लेंगे, बस हम उसे आपको उदाहरण से ऐसे ही समझा देंगे कि उसका मतलब क्या होता है। जैसे आपके पास कोई p अभाज्य संख्या हो। कैसी संख्या हो? अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या हो और कह दे ए स्क्वायर कोई पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक। क्या हो? धनात्मक पूर्णांक हो। तो जो है ए स्क्वायर से p क्या होगा? अगर विभाजित है, अगर p से ए स्क्वायर विभाजित है तो हम कह सकते हैं कि a भी p से विभाजित होगा। बस इस प्रमेय में यही चीज बताई गई। अगर p से a स्क्वायर विभाजित हो रहा है तो a भी p से विभाजित होगा। इस चीज के बारे में ध्यान दीजिएगा। प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? वर्गमूल 5 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इस बात को हमें सिद्ध करना है। तो आपको बता दें, जितने भी क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चन लगाने के लिए हमें विरोधोक्ति विधि के बारे में पढ़ना होगा। ये विधि क्या होती है? विरोधोक्ति विधि का मतलब होता है कि विरोध करने वाली विधि। अब जैसे क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर इसका जस्ट उल्टा मानेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है भैया? परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है, जो कि दिए गए के विपरीत है, जो कि दिए गए के विपरीत है। अब आप ये देख रहे हैं कि अब हमने परिमेय संख्या की परिभाषा में परिमेय संख्या को बताया था कि ऐसी संख्या जिसे a/b के रूप में लिख सके परिमेय संख्या होती है। तो हम कह देंगे √5 = a/b। √5 = b। यहाँ आप लिख देंगे जहां a and b सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्याएं b ≠ 0 यही होता है कि b कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब बात करते हैं सहअभाज्य संख्याएं। ये क्या होती है? तो ऐसी संख्याएं जिनका केवल एक नंबर उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। जैसे दो संख्याएं हैं a और b, तो इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, क्या हो भैया? उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, वो केवल क्या हो? एक हो, एक के सिवा कुछ ना। तो अगर एक होगा तो सहअभाज्य संख्या होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब देखिए, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। और b के बारे में हमने पहले ही आपको बताया था कि b हमारा 0 नहीं हो सकता, हर कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो अब देखिए आगे सॉल्व करें। b को इधर भेज दीजिए, तो √5 b = a। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √5 b का होल स्क्वायर और a का स्क्वायर इधर हो जाएगा। √5 का 5 हो जाएगा, b का b स्क्वायर। अब यहां से कह सकते हैं, यहां कैसे इसको समीकरण हम एक मान लेंगे और यहां से कहेंगे कि a स्क्वायर किससे विभाज्य है? 5 से। जब 5 को नीचे भेज देंगे तो a² / 5 हो जाएगा। तो हम कह देंगे
ए स्क्वायर 5 से विभाज्य क्या है भैया, विभाज्य है। ए स्क्वायर यदि 5 से विभाज्य, जैसे हमने उदाहरण में आपको बताया था, यदि ए स्क्वायर पी से विभाज्य है तो ए भी पी से विभाज्य होगा, तो हम कह देंगे ए भी 5 से विभाज्य क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। इस कथन को हम इक्वेशन ए मान लेते हैं, क्योंकि इस कथन की बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है, इस कथन की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, a बराबर 5, अब 5 लगाया, इसके साथ हम एक पूर्णांक लगा देंगे m, क्या कह देंगे, m एक क्या है, m पूर्णांक। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब हम कह देंगे ये एक वह संख्या है जो a को विभाजित कर रही है या a से विभाज्य भी हो रही है। तो देखिए a बराबर 5m हो गया। अब इस a बराबर 5m की वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखेंगे। तब देखिए 5 b स्क्वायर बराबर 5 m स्क्वायर, ऐसे करके, क्योंकि a की वैल्यू है, a में स्क्वायर है, 5 b स्क्वायर इक्वल टू 25 m स्क्वायर, तो 5 से कट जाएगा, 5 आ जाएगा, तो b स्क्वायर इक्वल टू 5 m स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे हमने a स्क्वायर इक्वल टू 5, b स्क्वायर में a स्क्वायर 5 से विभाजित, तो इस तरीके b स्क्वायर इक्वल टू 5 m स्क्वायर में b स्क्वायर 5 से विभाजित, b स्क्वायर 5 से विभाज्य क्या है बच्चों, विभाज्य है। अतः 5 भी क्या हो जाएगा, b से b भी 5 से विभाज्य होगा। जैसा कि हमने प्रमेय आपको बताई है कि यदि a स्क्वायर p से विभाज्य है तो a भी p से विभाज्य होगा। उसी प्रमेय के अनुसार जो है b स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो b भी 5 से विभाज्य होगा। अब आप ये कथन, इस कथन को b मान लीजिए, इस कथन को क्या मान लेंगे, b। अब देखिए, अब आप देखिए ये भी 5 से विभाज्य है और ये भी 5 से विभाज्य, तो कथन a और 2 से यह स्पष्ट होता है कि ध्यान दीजिएगा, कथन a और 2 से यह स्पष्ट होता है कि a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। देखो इसमें भी 5 मिल रहा है और इसमें भी 5 मिल रहा है, और a b क्या है, एक परिमेय संख्या। ध्यान से देखिएगा, a b एक परिमेय संख्या जो कि a/b के रूप में लिखी हुई है। a भी 5 से विभाज्य है और b भी 5 से विभाज्य है। अतः यहाँ से निष्कर्ष क्या निकाल रहा है कि a और b का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ मतलब क्या है, कॉमन गुणनखंड है, वो क्या है, 5 है, वो क्या है, 5 है। तो a और b क्या है, सह अभाज्य। अब देखो a b क्या है, पहले से हमें पता है। अब यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्या है, a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड, a और b से, ध्यान देखिएगा, a और b कौन कौन से, a और b ये दोनों हमने कथन लिए हुए हैं। कथन a और b से स्पष्ट है, b से स्पष्ट है कि a व b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। यहाँ से इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। अब देखिए हम जानते हैं कि a और b सहअभाज्य संख्या है। ध्यान से देखिएगा, a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या है। और सहअभाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या बताई थी हमने, सहअभाज्य संख्याओं के बारे में हमने ये बताया था कि ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्या कह दो, ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ एक हो। क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक हो। एक यानी कि नंबर वाला, एक संख्या नहीं, एक नंबर वाला। अतः इनका गुणनखंड क्या है, 5 है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है गुणनखंड। इसका मतलब a और b क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है, इनका गुणनखंड 5 है। a b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य
संख्या है सह अभाज्य संख्या है। अब सह अभाज्य संख्या है तो हम आपको फिर से एक बात बता दें, सह अभाज्य संख्या में क्या होता है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, इसमें 5 है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या नहीं है। a/b एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर कोई संख्या परिमेय संख्या नहीं है तो वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः नहीं है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझ लीजिए इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम कहेंगे माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या। 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या है बच्चों, परिमेय संख्या जो कि दिए गए जो कि दिए गए हम कहते हैं 3 + 2√5 = a/b। a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं है जहाँ b 0 नहीं हो सकता। अब आप देखिए कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। 3 को दरबेस देंगे तो 2√5 और a/b -3 एलसीएम ले लेंगे इधर a - 3b/b 2√5। 2 को दरबेस देंगे तो √5 = a - 3b/2b। तो देखिए a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो a b क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो अतः हम कह सकते हैं क्योंकि a और b पूर्णांक है, a और b क्या है, पूर्णांक है, तो इतने इतने संख्या भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। देखो a और b पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक ही होते हैं, पूर्णांक है। a और b क्या है, पूर्णांक है। a और b पूर्णांक है तो ये भी संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। तो a - 3b/2b एक परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, परिमेय संख्या। इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या। इसलिए √5 एक परिमेय संख्या होगी जो कि असत्य है, क्योंकि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या। देखिए बच्चों, हमने दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। आइए बच्चों, तीसरे क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को जो है अपरिमेय सिद्ध कीजिए। तो हमारे पास इसके 3 पार्ट हैं, जिसमें से हम एक पार्ट करेंगे, दो आपको करने होंगे। और जब आपको क्वेश्चन ना आए तो आप जो है हमें जो है दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और या तो जो है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि पहले हमने बताया कि हमको
इसके विपरीत सोच रहा है, परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है, या आप लिख लीजिएगा या तो जो कि दिए गए के विपरीत। सेम पहला क्वेश्चन जैसे था वैसे ही लगाएंगे। देखिए 1/√2 इक्वल टू a अपान b, 1/√2 इक्वल टू a अपान b। तो देखेंगे जहां a एंड b सहअभाज्य संख्याएं है, b नॉट इक्वल 0, b क्या है 0 नहीं हो सकता। तो 2 को देखो इधर में, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा √2a। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, तो b स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो इसका क्या है समीकरण 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे समीकरण 1। तो आप देखेंगे देखो b स्क्वायर 2 से विभाज्य है, क्या है विभाज्य। तो b क्या होगा 2 से विभाज्य होगा, b 2 से विभाज्य होगा। जब b 2 से विभाज्य होगा तो हम करेंगे b बराबर 2 और m एक पूर्णांक लगा देंगे। m क्या है पूर्णांक, क्या है। तो सेम पहला क्वेश्चन है, एक भी मेथड हम दूसरा नहीं लगाएंगे, जैसे पहला क्वेश्चन लगाया था सेम वही लगाएंगे। b बराबर 2m समीकरण 1 में इस कथन को जो है क्या मान लो इक्वेशन a मान लो। समीकरण 1 में b का मान रख देंगे, तो b का मान रख देंगे 2m का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर हो जाएगा, 4m स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 2m स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा। अब कह देंगे a स्क्वायर 2 से विभाज्य है, क्या है बच्चों a स्क्वायर 2 से विभाज्य है। तो हम कह देंगे a भी क्या होगा, a भी 2 से विभाज्य होगा, a भी क्या होगा 2 से विभाज्य होगा। जब a भी 2 से विभाज्य है तो इसको हम क्या मान लेंगे इक्वेशन b। ये इक्वेशन a है, इक्वेशन b। इक्वेशन a और b से स्पष्ट है कि जैसे हमने लाइन में पहले क्वेश्चन लिखा था कि a और b दोनों किससे विभाज्य 2 से, और हमें a और b है क्या सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसे जिनका सिर्फ और सिर्फ उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो 1 हो, और यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 2 है। तो अगर सहअभाज्य संख्या थी तब ये परिमेय संख्या थी, और जब ये सहअभाज्य संख्या नहीं है तो परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो ये कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। बस इतनी थ्योरी लिखने के बाद लिख देंगे अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में हम जो है 1.4 की बात करेंगे। थैंक यू।